हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था WBC। तो हमने ब्लड पढ़ाया, ब्लड में से फॉर्म एलिमेंट पढ़ा दिया है, जिसमें से सबसे पहले हमने कवर किया RBC, फिर WBC के दो वीडियो बने थे, जिसके अंदर हमने देखा था एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। तो आज का लास्ट टॉपिक है प्लेटलेट, मतलब फॉर्म एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है प्लेटलेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो प्लेटलेट्स होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। तो हमने देखा था जो RBC होते हैं, WBC होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ब्लड सेल होते हैं सब कहाँ से बनते हैं। ये सपोज़ आपकी लॉन्ग बोन है, बोन का ये एंड पार्ट है, तो एंड पार्ट में क्या होता है, रेड बोन मैरो होते हैं। क्या होते हैं, रेड बोन मैरो। तो ये जो बोन होगी, बोन के एंड में क्या होगा, रेड बोन मैरो होगा। रेड बोन मैरो के अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं, स्टेम सेल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेम सेल होंगे। तो सेम जो प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन है वो भी ऐसे ही होता है। बोन के एंड में रेड बोन मैरो मिलेगा, रेड बोन मैरो से स्टेम सेल बनेगा, और स्टेम सेल क्या करेंगे, एक बड़ा सा सेल बनाएंगे। स्टेम सेल क्या करेंगे, एक बड़ा सा सेल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम है सेल का, मेगा कैरियोसाइट। किससे बना है, स्टेम सेल से बना है। और स्टेम सेल कहाँ होता है, रेड बोन मैरो के अंदर होता है। अब जो मेगा कैरियोसाइट है वो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा। क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा, अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगा। और जो आपका जो प्लेटलेट जो रहेगा वो कैसे दिखेगा, टूटने के बाद जो मेगा कैरियोसाइट है वो अपने आप को फ्रेगमेंट में तोड़ लेंगे और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इन्हीं को ही बोलेंगे प्लेटलेट्स। अब इन्हें क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स बोलेंगे। तो मान लीजिए जो प्लेटलेट्स है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट है। वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। तो प्लेटलेट क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। और मेगा कैरियोसाइट किससे बना है, स्टेम सेल से बना है। तो इसीलिए जो होता है, मतलब जो प्लेटलेट्स होता है उसे बोलते हैं कि ये ट्रू सेल नहीं है। ये क्या है, ट्रू सेल नहीं है, ट्रू सेल नहीं है। लेकिन जो RBC होते हैं और जो WBC होते हैं उन्हें ट्रू सेल बोलते हैं। प्लेटलेट को क्या होता है, ट्रू सेल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्म डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता है, वो किसी के फ्रेगमेंटेशन से बनता है। अब प्लेटलेट का अगर एग्जांपल लेंगे तो जो प्लेटलेट है इसका काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर mm³ होता है। कितना होता है, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर mm³ होता है। और एक चीज़ और जानेंगे कि जो प्लेटलेट है उसका फंक्शन क्या है। प्लेटलेट का क्या है, फंक्शन क्या है। सपोज़ ये आपकी एक ब्लड वेसल है, सपोज़ ये क्या है, आपकी एक ब्लड वेसल, जहाँ पे इसको कट लग गया है, यहाँ पे कट लग गया है, तो ब्लड वेसल में कौन फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल में कौन फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। कट लगने के बाद इस ब्लड वेसल में से क्या होगा, बहुत सारे ब्लड निकलेगी ना। कट लगने के बाद क्या होगा, बहुत सारा ब्लड क्या होगा, बाहर आना शुरू कर देगा। बाहर आना क्या कर देगा, बाहर आना शुरू कर देगा। तो जो आपका जो प्लेटलेट्स है वो क्या करेगा, वो जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे आके फिट हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। फिट होने की वजह से जो आपका जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो निकलना बंद हो जाएगा। तो आपने देखा जो प्लेटलेट वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट कर रहा था। ब्लड को क्या कर रहा था, क्लॉट कर रहा था, और ब्लड को बाहर निकलने से रोक रहा था। तो ये आपको जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इतना स्ट्रक्चर, ये इसे बोलते हैं क्लॉट। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। और क्लॉट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलते हैं। क्लॉटिंग करवाता कौन है, क्लॉटिंग करवाता कौन है, अभी मैंने बताया प्लेटलेट्स। अभी मैंने क्या बताया, प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम होता है क्लॉटिंग करवाना। क्या करवाना, क्लॉटिंग करवाना। और अगर सपोज़ ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है उसका, कि क्या करता है, ब्लड क्लॉट करवाता है। अगर कहीं कट लग जाता है आपको तो क्या होगा, प्लेटलेट जाएगा और ब्लड वेसल को क्या कर देगा, सील कर देगा। अगर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट इंक्रीज़ हो गया तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट। और डिक्रीज हो गया तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये डिक्रीज इन नंबर है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है, इंक्रीज इन नंबर है। ठीक।